यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा दे। आप जहां कहीं से भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का आनंद हम में आता है। हम प्रभु के आनंद से भर जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति का एहसास हमें होने लगता है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम करने लगता है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हमारे अंदर जो बंधन है वो बंधन खुलने लगते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब करिश्माई सभाएं चलती हैं, जब स्तुति किया जाता है, गीत गाया जाता है, कई लोग घूमने लगते हैं, कई लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो सब क्या है? वो ये है कि प्रभु की स्तुति करते समय हमारे अंदर जो बंधन है वो खुलने लगते हैं। हम आत्मा से भर जाते हैं। हमारे अंदर से जो कमियां हैं वो निकलने लगती हैं, दुख निकलने लगते हैं, निराशा निकलने लगती है, और हम खुशी के साथ भरते हैं, आनंद के साथ भरते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में कुछ समय बिताएं और प्रभु की महिमा करें, ताकि हम भी प्रभु के आनंद से, प्रभु की कृपाओं से, प्रभु की आशीषों से भर जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं, स्तुति करते समय रोगी भी चंगे हो जाते हैं। कई रोगी स्तुति करते करते वे भूल जाते हैं कि उनके रोग है, और जब वे बाद में देखते हैं तो उनको कोई रोग नहीं रहता। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आप रोगी भी हैं तो प्रभु की स्तुति करना, दुख में प्रभु की स्तुति करना, निराशा में प्रभु की स्तुति करना, और गीत गाइए, प्रभु की स्तुति मेरे साथ मिलकर करिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु जीवित है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत सुनाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को
मुझ पर हंसने नहीं दिया। पर हंसने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भक्तों, प्रभु भक्तों, उसके आदर में उसके आदर में गीत गाओ, गीत गाओ, उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की जय जयकार करो। जय जयकार करो। हालेलुया। हालेलुया। उसका क्रोध उसका क्रोध क्षण भर रहता है, क्षण भर रहता है। उसकी कृपा उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। जीवन भर बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। सांझ को सांझ को भले ही रोना पड़े, भले ही रोना पड़े, भोर में भोर में आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। हल्लेलुया, हालेलुया। बोलिए हल्लेलुया। हालेलुया। तूने मेरा तूने मेरा शोक शोक आनंद में बदल दिया। आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए, अपनी अपनी भाषा में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय सुंदर गीत गाएंगे, तेरी जय जय हो पिता। इस गीत को हमारे पीछे दोहराते जाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय तालियां बजाते हुए अच्छे से प्रभु की जय। तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, सब लोग गाएं। तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय सब लोग गाइए, तेरी जय। जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, धन्यवाद प्रभु। तेरी जय हो, धन्यवाद प्रभु। तेरी जय हो यीशु। हाँ तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब लोग गाइए, सब लोग। जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तालियां बजाते हुए। तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। ओ तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय
तेरी जय हो प्रभु। तेरी जय सब लोग आइए मिलकर आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते तेरी हुए। जय हो प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। हाँ तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो एक साथ मिलकर गाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु गाएं। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा महिमा यीशु। तेरी महिमा, तेरी महिमा, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी महिमा महिमा यीशु। बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो तोड़ो यीशु। बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो तोड़ो यीशु। दिल में आओ, दिल में आओ, दिल में आओ आओ यीशु। दिल में आओ, दिल में आओ, दिल में आओ यीशु। एक साथ मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। और बात ताली बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं स्थिर होकर बैठेंगे। इस संपूर्ण सत्संग के दौरान, इस सभा के दौरान प्रभु हमसे बोलने जा रहे हैं। हम प्रभु के करीब आ रहे हैं। हमारे जीवन की एक एक बात को हम प्रभु के सामने ला रहे हैं। विश्वास और भरोसे के साथ बैठें। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए।
ये दृढ़ भरोसा अपने मन में लाइए कि आज इस सत्संग के दौरान प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, मेरे परिवार में कार्य करने जा रहे हैं। मैंने ये समय प्रभु को यूं ही नहीं दिया, बल्कि इसके द्वारा प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु के इस पवित्र वचन पर विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ ये समय प्रभु को दीजिए। ये अनमोल समय प्रभु के साथ बिताइए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। आंखें बंद करना, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाना। प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों में अपनी कृपाओं को उंडेलना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो असंभव सी बातें, उन असंभव सी बातों को संभव करना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलें, हमारे जीवन में प्रभु का स्वागत करें। विभिन्न प्रकार के बंधनों से, विभिन्न प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के निराशा से हमें छुटकारा देना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को प्रभु के लिए खोलना होगा। प्रभु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। और प्रभु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु की प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। पूर्ण विश्वास करते हुए समय प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। मैंने देखा हजारों लोगों के जीवन में जिन्होंने अपने हृदय को और अपने जीवन को प्रभु के लिए खोला है, प्रभु ने महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है, असंभव से कार्यों को संभव किया है। आप भी अपने हृदय को समय प्रभु के लिए खोलिए। अविश्वास को हटाइए, विश्वास लाइए, भरोसा लाइए। लेट द लॉर्ड वर्क अ मिरेकल इन योर लाइफ टुडे। आपके जीवन में एक चमत्कार प्रकट करने दीजिए। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे परिवार के हर प्रकार के अंधेरे को मिटाने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा, प्रकाश की आत्मा, शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। स्वागत कीजिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को स्वागत कीजिए, आह्वान कीजिए, आह्वान कीजिए। बोलिए, मैं दुर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं टूटा हूँ, मुझसे नहीं होता है। आइए पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के आदर में हमें गीत गाएंगे। उस गीत के साथ जुड़ जाइए, उस गीत को अपनाइए, उनके साथ गाइए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जला दे। एक साथ मिलकर गाइए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। बार बार गाइए।
अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मैं फिर एक बार आपको इस सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि इस सत्संग में हम प्रभु के वचन को सुनाते हैं और उसके बाद प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। जब हम अपने मन और हृदय को प्रभु के वचन के लिए खोलते हैं तो प्रभु का वचन हमारे अंदर कार्य करने लगता है। वचन में जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूर्ण होने लगती हैं। इसीलिए पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को खोलना, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठना, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं बैठना, बल्कि पवित्र वचन को सुनने के लिए बैठना। जब पवित्र वचन आपके मन के, आपके कानों के द्वारा मन में और हृदय में और आत्मा में प्रवेश करेगा तो वो वचन आपके जीवन में कार्य करने लगेगा और अच्छी फसल लाएगा। इसलिए पवित्र वचन को सुनने के लिए समय देना, सुनने के लिए समय पूरी तरह से अपने मन और हृदय को खोल देना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, पवित्र वचन वो बीज है जिसको मानव पुत्र बो रहा है। यीशु वचन बो रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सत्संग के लिए और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए जिसके द्वारा लोगों को कृपाएं मिलती हैं। हर बार की तरह कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपना साक्ष्य भेजेंगे संदेश के द्वारा, कृपया अपना नाम बताना, कहाँ से ये भी बताना, ताकि लोग विश्वास करेंगे कि ये साक्ष्य सच्चा है। एक बहन ने संदेश भेजा है कि वो हमेशा उदास रहती थी, बीमार रहती थी और चेहरे पे दाने बने हुए थे और चेहरा बदसूरत था। हमारे सारे कार्यक्रमों में वो भाग लेती थी और हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये काम करो कि 50 बार ये वचन दोहराना, यीशु के पवित्र घावों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। और उस बहन ने बार बार इस वचन को दोहराया। आज उनके चेहरे के सारे दाने गायब हैं और वो आनंदित हैं, खुश हैं, प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने झारखंड से संदेश भेजा है कि उनके बदन में बराबर खुजली होती थी। शायद एक बार वचन में बताया गया कि आप क्षमा करो और पाप से दूर भागो, प्रभु आपको चंगाई देंगे। और इस बहन ने इस वचन को सुना और उस पर विश्वास किया। आराधना के दौरान वो अपना हाथ लगाती थी परम प्रसाद की उस तस्वीर पर और अपने शरीर पर लगाती थी। आज वो पूरी तरह से चंगी है, उसकी खुजली गायब हो गई है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। निशी मिंज सिमडेगा से, झारखंड के सिमडेगा से निशी मिंज हमेशा अकेलापन महसूस करती थी और बीमार थी। उनके पिताजी गुजर गए, माँ उनको साथ नहीं दे रही थी, बहुत कमज़ोर थी। पिछले रविवार को ये घोषणा हुई थी, एक बहन के पैर के निचले हिस्से में बराबर दर्द रहता है, उनको चंगाई मिल रही है और उस समय उनको चंगाई मिली। आज तक वो सुरक्षित हैं, अच्छी हैं, स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैगदलीन कुजूर नामक एक बहन ने संदेश भेजा है कि उनके पैरों में काफी जलन होता था और शरीर में पानी भर जाता था। 2 दिन पहले के कृपाधारा कार्यक्रम में भाग लेते समय आराधना के दौरान उनको चंगाई मिली है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सुचिता किस्पोटा रांची से उन्होंने संदेश भेजा कि उनके पति को अप्रैल में कोविड हो गया था, बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। उस समय से हमारे कार्यक्रमों से जुड़ गई है और 2 साल से इस बहन के शरीर में फैटी लीवर की बीमारी थी और बहुत परेशान रहती थी, बहुत दवा करती थी, लेकिन हमारे कार्यक्रमों में भाग लेती थी, रोज करुणा की माला विनती और कृपाधारा इत्यादि अटेंड करती थी। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है, चंगी है, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। विनय कुजूर करके एक भाई हैं, उन्होंने कहा है कि उनके गले में, दांत में और सिर में बराबर दर्द होता था, लेकिन 14 सितंबर को उन्होंने निवेदन भी भेजा था आश्रम में
और आज वो पूरी तरह से चंगे हैं, हमारे सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। विशेष करके उन्होंने कहा कृपा धारा के द्वारा उनके परिवार में बहुत सारी कृपाएं आई हैं। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर शर्मा दिल्ली से, वो भाई मिलने के लिए आए भी थे यहाँ पे। उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी कोरोना के कारण, कोविड के कारण, अप्रैल महीने में। जवान थी और बहुत दुखी हो गया था, पूरा परिवार टूट गया था, वो और उनके दोनों बेटे। लेकिन हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने से उन्होंने कहा कि मैं पहले से प्रभु यीशु को जानता था, दूसरी कलीसिया में जाता था, लेकिन अचानक मुझे कार्यक्रम मिला कृपा धारा। उस समय जब बहुत ज़्यादा कोरोना था, दिल्ली में बहुत सारे लोग मर रहे थे कोरोना के उस पीक समय पर, उन्होंने हमारी कृपा धारा में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम के द्वारा मैंने और मेरे बच्चों ने एक नई ताकत पाई है। अपनी पत्नी के मरने के इस दर्द को हम छोड़ पाए हैं और उनके जीवन में बहुत सारी कृपाएं उन्होंने महसूस की है। इसके लिए उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मुझसे कहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंजलि की करिश्मा बेक रांची से, उनको 2 बार मिसकैरेज हो गया था। शादी के बाद 2 बार मिसकैरेज हुआ था, अबॉर्शन हो गया था और डॉक्टरों ने कहा कि आपको एक संतान होना असंभव सी बात है। लेकिन उन्होंने हमारे विशेष करके रविवार के सत्संग में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को शायद घोषणा हुई थी सत्संग के दौरान कि कुछ बहनों को जो निसंतान हैं प्रभु संतान दे रहे हैं। अगले दिन उस दिन उन्होंने स्वीकार किया इसको और कहा कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मुझे एक संतान दी है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु तूने मुझे संतान दी है। अगले दिन उन्होंने जाके टेस्ट किया और उनका पॉजिटिव निकला, वो गर्भवती थी और 3 सितंबर को एक बच्ची मिली। हमारे प्रार्थना दल के सदस्य ने कहा कि आप एक काम करना, 9 महीने रोज इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 वाक्य 9 को बोलना, बार बार दोहराना। और उन्होंने ऐसा ही किया और 3 सितंबर को उनको एक अच्छी प्यारी सी बच्ची मिली। वो और उसका परिवार खुश है। वो प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चंद उदाहरण है, चंद उदाहरण है। बहुत सारे लोगों को कृपाएं मिल रही हैं, आशीष मिल रही है, चंगाई मिल रही हैं। कुछ लोग साक्ष्य देते हैं, कुछ लोग खुलेआम साक्ष्य नहीं देते हैं, कुछ लोग लिख नहीं पाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन सारी बातों के लिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल बने, सुखी रहें, हमारे परिवार में आशीष हो, हमारे काम काज पर आशीष हो, हमने जो योजना बनाई उस पर आशीष हो। हम चाहते हैं कि प्रभु से हमें कृपाएं मिले और हमारा जीवन सफल हो। और इसीलिए हम बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। कोई 18 घंटे काम करते हैं, कोई 14 घंटे काम करते हैं, कोई 12 घंटे, 8 घंटे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने सारी प्रतिभाओं को इस्तेमाल करते हैं। ये सब आवश्यक है। लेकिन प्रभु आज एक वचन के द्वारा हमें सफलता की कुंजी के बारे में बताते हैं। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में हमें प्रभु सफलता के लिए एक कुंजी देते हैं। वहां पर प्रभु क्या कहते हैं? अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। देखिए, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। असंभव को संभव करने वाले ईश्वर है। प्रकृति में और अन्यत्र भी बड़े बड़े कार्य करने वाले ईश्वर है। इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लाने के लिए बड़े बड़े चमत्कार करने वाले प्रभु, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाले प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाले प्रभु, और वो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। उसने हमें बनाने के बाद अकेले नहीं छोड़ा है, वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए योजनाएं बनाता है। वो ईश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, बड़े बड़े कार्य हों। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा,
तुम्हारे लिए जो असंभव से कार्य है मैं संभव करके दिखाऊंगा। जिन बाधाओं को पार करना तुम्हारे लिए असंभव सी बात थी, मैं संभव करके दिखाऊंगा। जिस पहाड़ पर तुम चढ़ना चाहते थे वहां पर तुमको मैं चाह के दिखाऊंगा। जिस मुकाम पर तुम पहुंचने को कभी नहीं सोचे थे वहां पर मैं तुमको पहुंचा के दिखाऊंगा। जिस अधिकार के लिए तुम सोचते थे मैं तुमको वहां बैठाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने कल प्रकट करूंगा। उसके लिए प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी पवित्रता और अपवित्रता का प्रभाव सब कुछ पर पड़ता है। हमारी पवित्रता और अपवित्रता का प्रभाव सब कुछ पर पड़ता है। हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे काम काज पर पड़ता है, हमारे धंधे पर पड़ता है, हमारे खेत खलिहान पर पड़ता है, हमारे मवेशियों पर पड़ता है। हमारी पवित्रता और अपवित्रता का प्रभाव सब कुछ पर पड़ता है। आप कुछ उदाहरण लीजिए। आप पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा यूसुफ, उसको उनके भाइयों ने व्यापारियों के हाथों गुलाम के रूप में बेच दिया और वे व्यापारी उसको ले जाते हैं मिस्र देश, और मिस्र देश के फराउन के अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोटीफर के घर पे बेच देते हैं। आप ध्यान से सुनिए, वाक्य 5 में लिखा हुआ है, पोटीफर ने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। देखिए, प्रभु यूसुफ के कारण पोटीफर के घर को और घर के लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। यूसुफ आशीर्वादित पुत्र था, बेटा था। यूसुफ पवित्र लड़का था। वो लड़का पोटीफर के यहां एक नौकर के रूप में पहुंच जाता है। उस लड़के के कारण प्रभु ने पोटीफर के घरबार को आशीर्वाद दिया, संपत्ति को, खेत खलिहान सबको आशीर्वाद दिया। यूसुफ के आशीर्वाद का असर उसके मालिक के घर पर पड़ता है। ठीक इसके विपरीत हम एक दो और उदाहरण देखते हैं बाइबल से। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि आदम और एवा के पाप के बाद ईश्वर ने जमीन को अभिशाप दिया। वचन में लिखा हुआ अध्याय 3 वाक्य 7 में कि आदम और हेवा के कारण जमीन अभिशप्त हुई और प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगी। इस सत्य को जानना जरूरी है। हमारे पाप, हमारी अपवित्रता का असर हमारी संपत्ति पर, सब कुछ पर पड़ता है। हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे खेत खलिहान पर पड़ता है, हमारे मवेशियों जानवरों पर पड़ता है, जहां जहां हम काम करते हैं वहां पे पड़ता है। हमारी अपवित्रता का असर वहां पर पड़ता है। एक सच्चाई है। एक और उदाहरण लीजिए, नबी योना के बारे में आपने सुना है। योना के ग्रंथ में आप पढ़ते हैं, ईश्वर ने योना को आदेश दिया कि तुम जाकर निनेवे के लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाओ। लेकिन योना प्रभु के आदेश का उल्लंघन करता है और विपरीत दिशा में जाता है और तार्शीश के लिए जो पानी का जहाज जा रहा था, जहाज में जाके बैठ जाता है। योना जहाज में बैठा हुआ, वचन में लिखा हुआ है योना उस जहाज में सफर कर रहा था, इसलिए ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। पूरा समुद्र तूफान के पंजे में आ गया। योना के कारण, योना की अपवित्रता का कारण समुद्र में तूफान आता है। इतना ही नहीं, तूफान इतना भयानक होता है कि नाविकों ने सारी संपत्तियां, सारी चीजें उठाकर पानी में फेंक दिया। जितने सही यात्री थे, सारे सही यात्रियों के सारे सामान पानी में फेंक दिया गया। एक योना के पाप के कारण, अपवित्रता के कारण कई परिवारों में कई योना हैं।
कई परिवारों में योना है जिसके कारण पूरे परिवार को कितने घाटे का अनुभव करना पड़ता है। एक सच्चाई है। मैं अपने क्रिस्त भक्तों को समझाता हूं, मसीहों को भी समझाता हूं, पूरे परिवार को प्रभु के करीब लाना जरूरी है। एक नाव में एक भी छेद होगा तो वो नाव पानी से भर जाएगी। पूरे परिवार को प्रभु में आना आवश्यक है, वरना आपके परिवार में शैतान काम करेगा। योना के पापमय अवस्था के कारण, अपवित्रता के कारण सारे सही यात्रियों को और सारे नाविकों को कितना झंझट झेलना पड़ा। यह सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा पवित्रता सफलता की कुंजी है। इसीलिए मैंने कहा कि पवित्रता सफलता की कुंजी है। तो आप सवाल करेंगे पवित्रता का मतलब क्या है, पवित्रता की पहचान क्या है। लोग कहते हैं कि लोगों का चेहरा देखकर कितना चिकना है, कितना सुंदर है, कितना पवित्र लगता है। तो सवाल खड़ा होगा, जो जन्म से विकृत है जिसका चेहरा, कि वो अपवित्र है? या कोई साफ सुथरा कपड़ा पहनता, सफेद कपड़ा पहनता, हम सोचते हैं कि वो पवित्र है। या कोई मीठी भाषा बोलता है, मृदु भाषा बोलता है, हम सोचते हैं कितने पवित्र व्यक्ति हैं। पवित्रता की पहचान क्या है, मैं इस पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। सबसे पहले शुद्धता। एक पवित्र व्यक्ति अंदर और बाहर से शुद्ध होता है। एक पवित्र व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। उसका मन और हृदय शुद्ध रहता है, उसकी बोली शुद्ध रहती है, उसका कर्म शुद्ध रहता है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर के दर्शन कौन करेंगे? जिनका हृदय निर्मल है, शुद्ध है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 51 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है कि हे प्रभु मेरे हृदय को फिर शुद्ध कर। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट, यानी मेरे अंदर एक नए हृदय का सृजन कर प्रभु, एक नए हृदय का सृजन कर। हमें पढ़ने को मिलता है स्तोत्र 15 में, स्तोत्र 15 उसके वाक्य 1 से 2 तक, 1 से 3 तक। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता है और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है। कौन तेरे पवित्र मंदिर में प्रवेश कर पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? वही जो पवित्र है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके मन निर्मल है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 34 में उसके वाक्य 13 और 14 में, बार बार आपने सुना है। स्तोत्र 34 वाक्य 12 और 13 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। बहुत सुंदर। प्रभु कहते हैं, तुम में कौन भरपूर जीवन चाहता है, अच्छा जीवन, सफल जीवन, सुखमय जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। अपनी जुबान को, अपने मन हृदय को स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, जिसके द्वारा तुम्हें प्रभु की आशीषें प्राप्त होगी। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 19 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। एक पवित्र व्यक्ति शुद्ध रहता है, मन वचन कर्म से शुद्ध रहता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्रता की दूसरी पहचान है सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी। देखिए, ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं सत्य हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु सत्य है।
एक पवित्र व्यक्ति के अंदर हर स्तर पर सच्चाई और ईमानदारी झलकती है। एक पवित्र व्यक्ति के अंदर हर स्तर पर सच्चाई और ईमानदारी झलकती है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे अपने आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर ऐसे ही विश्वासियों को चाहता है। ईश्वर ऐसे ही मसीहियों को चाहता है जो अपने जीवन में सच्चाई का पालन करें और ईश्वर की आराधना करें। ऐसे ही लोगों को ईश्वर चाहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 42 में। आप जानते हैं प्रभु यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नतनएल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें मसीहा मिल गया है जिसके बारे में मूसा के ग्रंथों में लिखा गया है। वो नाजरत निवासी ईसा है, यीशु है। तो नतनएल ने पूछा क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? और नतनएल यीशु की ओर आ रहे थे और उस समय प्रभु यीशु ने नतनएल को देखा और कहा कि देखो यह एक सच्चा इस्राएली है जिसके मन में कोई कपट नहीं है। बाद में आप देखेंगे प्रभु यीशु नतनएल से कहते हैं कि तुम स्वर्ग को खुले हुए और स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे। क्यों? क्योंकि नतनएल के हृदय के अंदर कपट नहीं था, छल नहीं था। एक पवित्र आत्मा के व्यक्ति के अंदर छल कपट नहीं होता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि ईमानदार व्यक्ति को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ईमानदार व्यक्ति को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो पवित्रता का दूसरी पहचान है सच्चाई और ईमानदारी। एक पवित्र व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ व्यक्ति होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्रता की तीसरी पहचान है नम्रता, विनीतता, सहजता। एक पवित्र व्यक्ति विनम्र होता है, विनीत होता है। वो चिल्लाता नहीं है, अट्टहास नहीं करता है, हड़काता नहीं है, नम्र होता है, विनीत होता है। प्रभु यीशु को देखिए, इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ेंगे प्रभु के बारे में। वहां पे लिखा हुआ है कि वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप रहा। प्रभु यीशु भी ऐसे ही थे। अपने दुख भोग के समय प्रभु यीशु चुप रहे, शांत रहे, विनीत रहे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु पवित्र थे और स्वभाव से विनम्र और विनीत थे। एक पवित्र व्यक्ति विनम्र होगा, विनीत होगा। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो विनम्र हैं, वे प्रतिज्ञात देश को प्राप्त करेंगे। प्रतिज्ञात देश किसको मिलेगा? जो विनम्र हैं। इस्राएलियों को प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी एक देश के बारे में, इब्राहिम को प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञात देश। आज प्रतिज्ञात देश का मतलब क्या है? आगामी सुख, सफलता, अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य किसको मिलेगा? वचन में लिखा हुआ है धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 37 के वाक्य 9 में, वहां पे लिखा हुआ है जो प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है वह देश पर अधिकारी होगा। यानी प्रभु की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हों। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस क्या कहते हैं? आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर यानी समय आने पर ऊपर उठाएंगे। जो विनम्र होता है, विनीत होता है, प्रभु उसे ऊपर उठाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में बहुत सुंदर वचन है। वहां क्या लिखा हुआ है? तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। आगे सुनिए, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे।
नम्रता के द्वारा हम प्रभु की कृपा पात्र बन जाते हैं, प्रभु की आशीषों और कृपाओं के पात्र बन जाते हैं। जब हम नम्र बनते हैं तो हमें प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहने लगती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्रता की तीसरी पहचान है संतुष्टि। संतुष्टि, एक पवित्र व्यक्ति संतुष्ट रहता है, उसके अंदर लालच नहीं रहता है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहती है, उसके अंदर जलन नहीं रहता है, उसके अंदर और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये संसार नश्वर है, मनुष्य मरणशील है, सब कुछ बीतने वाला है, इसीलिए उसके अंदर प्रज्ञा है और वो संतुष्ट रहता है। कुछ दिन पहले आश्रम में एक दंपति आए थे। पति पुलिस डिपार्टमेंट में है और अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और जब मुझे पता चला कि पुलिस डिपार्टमेंट में उनको अच्छा पद मिला है, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे बहुत पैसा कमाने का मौका है, तो मैंने कहा कि मजाक में कहा कि अपनी जेब दिखाइए। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, एक पैसा मेरी जेब में अन्यायपूर्वक नहीं आता है। उन्होंने कहा कि जब से मैं प्रभु के वचनों को सुनने लगा, उस समय से एक नया पैसा अपने वेतन के अलावा नहीं लेता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता से सैनिकों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो यूहन्ना बपतिस्ता ने उनसे कहा कि किसी पर अत्याचार नहीं करना। आगे कहा कि अपने वेतन से संतुष्ट हो जाना, अपने वेतन से संतुष्ट हो जाना। इस भाई ने कहा कि जब ये वचन मैंने पढ़ा, उस समय से मैं पूरी तरह से अपने वेतन से संतुष्ट हूं, एक पैसा अगल बगल से नहीं लेता हूं। और उन्होंने कहा, जानते हैं हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, एक पढ़ रही है। उसकी पत्नी भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट, संतुष्टि पवित्रता का लक्षण है। आप पढ़ेंगे तिमोथी का पत्र, पहला पत्र अध्याय 6 में, तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 6 में लिखा हुआ है। संत पौलुस धन के बारे में बताते हैं वाक्य 6 में। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 6, वहां लिखा हुआ है, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। जो प्रभु ने दिया है, जो हमारे पास जाया जाता है, जो उससे संतुष्ट रहता है, उसको भक्ति करने से फायदा है, वचन कहता है। तो एक पवित्र व्यक्ति संतुष्ट व्यक्ति है, अपने में आनंदित हैं, खुश रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें पवित्रता की साधना करनी है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें एक दूसरे से शांतिपूर्ण वर्ताव करना चाहिए और पवित्रता की साधना करनी चाहिए। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 में संत पौलुस बहुत सुंदर वचन देते हैं। वाक्य 24 से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। आगे सुनिए, सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए। पौलुस याद दिलाते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, जो खेलकूद में भाग लेते हैं, वे संयम का अनुभव करते हैं, संयम का पालन करते हैं। आपने देखा होगा जाड़े के मौसम में जवान लड़के लड़कियां 4 बजे सुबह दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, अपने शरीर को वश में लाते हैं। इसी तरह संत पौलुस कहते हैं इब्रानी 12:14 में कि हमें साधना करने की आवश्यकता है, पवित्रता की साधना करनी है। हमारा शरीर पशु तुल्य है, ये जानवर की तरह है। इस जानवर तुल्य पशु तुल्य शरीर को अपने अधीन करना है, पवित्र आत्मा के अधीन करने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें घुटनों पे खड़ा होना है, हमें शरीर को तपाना है कभी कभी, ताकि शरीर पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए, हमारे अधीन हो जाए, ताकि हम पाप में ना पड़ें, हम फिर अपवित्र ना हो जाएं, ताकि हमारे परिवार में प्रभु की कृपा आए, सुख शांति आए, सफलता आए। आइए हम प्रार्थना करें। हमने वचन सुना है, प्रभु ने हमसे सीधे कहा है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्रभु चमत्कार करेगा।
प्रभु यीशु हमें पवित्र बनने के लिए कृपा दीजिए। हमारी अपवित्रता के कारण हमारे परिवार में कितना विनाश आता है। आदम और हेवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया और उनके जीवन में कितना विनाश आया। परिश्रम व्यर्थ होने लगा। हमारे जीवन में भी हमारी अपवित्रता के कारण हमारा परिश्रम व्यर्थ होता हुआ हम देखते हैं। प्रभु यीशु हमें पवित्र बनने के लिए कृपा दीजिए। हमें पवित्रता की साधना करने के लिए कृपा दीजिए। अपने इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए कृपा दीजिए। अपनी नजरों को, अपने मुंह को, सब कुछ को पवित्र आत्मा के अधीन करने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु कितने परिवार संयमहीनता के कारण बर्बाद हो रहे हैं। एक व्यक्ति के नशेड़ी होने से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। अपवित्रता ने सारे परिवारों को बर्बाद कर रखा है। यीशु हमें पवित्र बनाइए। हमें जीवन की कुछ सफलता की कुंजियों को ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। यीशु हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए। यीशु पवित्रता की साधना करने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारी पवित्रता का या अपवित्रता का प्रभाव सर्वत्र पड़ता है। इसलिए पवित्रता सफलता के लिए आवश्यक बात है। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमें पवित्र रहने के लिए कृपा दीजिए। यीशु अश्लीलता से, अशुद्धता से, अन्याय से, बेईमानी से, घमंड से हमें बचाए रखिए। यीशु लालच से हमें बचाए रखिए। यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना 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 उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की 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 आराधना 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 तालियां बजाते हुए गाइए आराधना 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 दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना
करें परमेश्वर की। प्रभु हमारे बीच में इस समय है, परम प्रसाद स्वरूप है। जीवन रोटी मेरा यीशु, जीवन ज्योति मेरा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। हालेलुया हालेलुया गाइए 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 गाइए। हालेलुया हालेलुया। दूतों के संग आराधना, संतों के संग आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ मिलकर बार बार हालेलुया 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 गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के सानिध्य को इस समय अंगीकार कीजिए। प्रभु आपके करीब है, महसूस कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता उससे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमारी प्यास को बुझाने के लिए, हर प्रकार की बेचैनी को दूर करने के लिए स्वर्ग से उतरे हुए इस महान प्रभु की इस समय आराधना करें। हम इस समय आराधना का गीत गाया है। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे स्थिर होकर बैठिए। प्रभु की आराधना में लीन हो जाइए। आराधना में शक्ति है, आराधना में छुटकारा है। जब हमारी आत्माएं प्रभु के साथ जुड़ जाती हैं, प्रार्थना और आराधना में, हर प्रकार की बुराइयां हमें छोड़ के चली जाती हैं। जिस तरह जिस समय आप दीपक जलाते हैं, अंधेरा मिट जाता है। प्रभु का सानिध्य हर प्रकार की बुराई को हमसे हटा देता है। इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है, आपके सवालों का जवाब यीशु है, मानिए। और यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। उनके साथ जुड़ जाइए, पूरी तरह से जुड़ जाइए। मन को यहां वहां भटकने मत दीजिए। आंखों बंद कीजिए। ये आंखें लालची हैं और देखना चाहती हैं। आंखें बंद करके इस समय पूरी तरह से यीशु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरे पास आया है। ईश्वर होते हुए भी तू मेरे पास आया, दुर्बल मनुष्य के पास आया है। पवित्र होते हुए भी मुझ अपवित्र के पास आया है। शक्तिशाली होते हुए भी मुझ दुर्बल के पास आया है। ऐ यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। अपने आप को प्रभु में लीन होने दीजिए। आपकी आत्मा को प्रभु में लीन होने दीजिए। रोमियों की पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में प्रभु वचन कहता है, जब आप दुर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करती है। पवित्र आत्मा को समय आपकी आत्मा के साथ जुड़ने दीजिए।
आपके मन और हृदय को इस समय एकाग्र कीजिए। एक पल जब आप पूरी तरह से एकाग्र हो जाएंगे, उस समय प्रभु की कृपा बहेगी। जिस तरह उस नारी ने निर्णय लिया, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी ने निर्णय लिया कि मैं यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, और उसने छुआ, चंगाई हुई। यीशु के साथ जुड़ते ही कुछ हो जाएगा आपके जीवन में। आप इस समय पूरी तरह से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने हृदय और मन को एकाग्र करना, यीशु के ऊपर विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना, ये विश्वास करना कि वो जिंदा है, वो जीवित है, इस समय आपके पास है। आपकी हर प्रकार की असंभव सी बातों को संभव करने में समर्थ है। अपने आप को समर्पित कीजिए इस समय, यीशु के हाथ में दीजिए, यीशु के हाथ में दीजिए, यीशु के हाथ में दीजिए। अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपने भविष्य के बारे में उत्कंठाओं को यीशु के हाथ में दीजिए। He loves you, वो आपको प्यार करते हैं, आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी स्वतंत्र हो जाएं जिस तरह वो स्वतंत्र थे। उन्होंने कहा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। अपने आप को यीशु के हवाले कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। हालेलुया, वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी शब्द मात्र सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, पवित्र आत्मा मेरा सहचर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा सर्वस्व है, वही मेरा सर्वस्व है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। है मेरे मन प्रभु की तू
प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। बार बार गाए, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। पवित्रता जीवन में सफलता और सुख की कुंजी है। वास्तव में लोग जानते नहीं। लोग सोचते हैं कुछ प्रार्थना करना, कुछ बोलना, कुछ गाना, कुछ पढ़ना, कुछ मांगना, इससे जीवन में सफलता आती है। सच्चाई यह है कि हम ईश्वर को ठग नहीं सकते। गॉड इज गॉड। लोग सोचते हैं कुछ चढ़ावा लाने से, पैसा चाहने से, मोमबत्ती जलाने से, अन्य चीजों से प्रभु खुश हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। स्तोत्र 51 में स्तोत्रकार कहता है कि तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में लिखा हुआ है, प्रभु ने सामुएल से कहा, जो जस्से के घर पे उसके पुत्रों में से एक को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त करने के लिए आए थे। उसने सोचा सबसे बड़ा बेटा राजा बनने लायक है, कद अच्छी है, देखने में अच्छा है। तो प्रभु ने कहा, मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। इस सच्चाई को हमें जानना है। कई लोग बुराई के मार्ग पर चलते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा मिले। यहां पर हमारे आश्रम में भी बहुत सारे लोग आते हैं। उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि वे पापों में जीवन जी रहे हैं, अन्यायपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अपराध का जीवन जी रहे हैं, तब भी वे कृपा के लिए आए हैं। लोगों में ये सोच है कि हम ईश्वर को ठग सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ईश्वर भी हमारी तरह होंगे, पैसा देने से मान जाएगा। हमारा ही विचार है, कुछ देने से मान जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे होता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि ईश्वर भी इसी तरह मान जाएगा। ये सच्चाई नहीं है। ईश्वर आपके अंदर से अंदर की बातों को जानने वाला है, आपके उद्देश्यों को जानने वाला है। इसीलिए जब तक हमारा हृदय साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, तो प्रभु के चमत्कार हम देख नहीं पाएंगे। कई लोगों के अंदर इतना क्रोध है, इतना वैमनस्य है, दूसरों के प्रति इतनी कटुता है, इतना बैर है, इतना सब रखकर भी वे प्रार्थना में आते हैं। अच्छे से अच्छे प्रार्थना वाले भी दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं है, उनके साथ मेल मिलाप करने को तैयार नहीं है, और प्रभु के सामने हाथ पसारते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना में हाथ फैलाओगे, मैं तुम्हारे हाथों को नहीं देखूंगा, मैं अपना मुंह मोड़ लूंगा। जब तुम प्रार्थना में ऊंची आवाज करोगे, उस समय मैं अपने कान को बंद कर दूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 23 और 24 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर ऐसे ही विश्वासियों और मसीहों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, जो सच्चाई का जीवन जीते हुए आराधना करें। इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए।
मैं दोहराता हूं, हमारे मन में एक गलत धारणा है कि कुछ देने से प्रभु मान जाएंगे, कुछ करने से प्रभु मान जाएंगे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे, हम क्षमा नहीं मांगेंगे, हम गलत रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को हमें कृपा देनी ही होगी। ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत धारणा है। प्रभु मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर है, ही इज गॉड। ईश्वर मनुष्य की तरह नहीं है। पश्चाताप करने से ईश्वर झुक जाता है, अन्य बातों से झुकता नहीं है। इसीलिए हमें सत्य को जानना है कि पवित्रता के बिना हम प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पवित्रता की साधना करनी है, पश्चाताप करना है, प्रभु के पास आना है, अपने हृदय की सारी गंदगी को दूर करना है, तब जाके हम प्रभु की कृपा के योग्य बन जाएंगे। छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक बाल्टी है, बाल्टी में दूध था लेकिन दूध फट गया। अगर ताजा दूध उसमें फिर डाला जाए तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उस बाल्टी के उस पुराने दूध को फेंकना है, उसको अच्छी तरह साफ करना है, तब ताजा दूध ले लेंगे, हो सकता है कि वो सुरक्षित रहे। इसी तरह प्रभु हमारे हृदयों में जहां अंधेरा है, जहां पाप है, बुराइयां, अपराध है, गंदगी है, वहां पर अपनी कृपा को नहीं डालते। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। जैसे स्तोत्र 51 में हम लोग पढ़ते हैं, मुझे धो ताकि मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊं, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मुझे तेरी कृपा के योग्य बना। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते उस भिखारी के बारे में, उस कोढ़ी के बारे में। वो कहता है प्रभु से कि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने क्या जवाब दिया? मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। ये प्रभु की इच्छा है कि हर मनुष्य शुद्ध रहे। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। इस समय हम प्रभु के पास प्रभु की कृपाएं पाने के लिए आए हैं, चंगाई के लिए आए हैं, विभिन्न कृपाओं के लिए आए हैं, आशीषों के लिए आए हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने सारे पापों और अपराधों को प्रभु के हाथ में दें। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 1 में, पुत्र या पुत्री, क्या तुमने पाप किया? अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। इस्यास अध्याय 1 उसके वाक्य 18-19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं आओ हम बातचीत करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं हिम की तरह उसको उज्ज्वल कर दूंगा। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 उसके वाक्य 25 से हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देव दूषणों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। ये प्रभु ही कर सकते हैं, लेकिन आना हमें है। उड़ाव पुत्र विश्वास के साथ अपने पिता के भवन की ओर चल दिया और पिता ने सब कुछ किया। पिता ने उसको नहलवाया, अच्छा कपड़ा पहनवाया, अंगूठी पहनवाया, सम्मान दिलवाया, लेकिन हमें प्रभु के पास जाना है। आंखें बंद करके समय प्रभु के सामने अपने सारे पापों और अपराधों के लिए माफी मांगना, बोलना प्रभु मुझ पर दया कर, मैं स्वीकार करता हूं मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मन वचन कर्म से मैंने कई प्रकार के पाप किए, मैं इस समय तुझसे माफी चाहता हूं, मुझ पर दया कर, मेरे अपराध मिटा दे, मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा हृदय अशुद्ध है, विभिन्न प्रकार की अशुद्धि के कारण मैं तेरी कृपा से वंचित हूं। प्रभु तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है इस्यास अध्याय 59 में, प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो तुम्हें बचा नहीं सकता, वो बहरा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, तुम्हारे अधर्म के कारण ये सब हो रहा है। प्रभु मुझे स्पर्श कर, मुझे शुद्ध कर। मैं जानता हूं कि तू दयालु है, दानी है, लेकिन मैं अपने पापों से अलग होना नहीं चाहता था। मुझ पर दया कर, मेरे पापों और अपराधों को क्षमा कर। मन वचन कर्म से न जाने कितने पाप किए हैं, सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। यीशु मुझ पर दया कर। तूने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु मुझसे भी बोल, मुझे भी अपनी शांति प्रदान कर, पवित्रता की शांति प्रदान कर। यीशु प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, हमें स्वच्छ करने, शुद्ध करने आइए, पवित्र करने आइए। हमारी अपवित्रता के कारण हमारे जीवन में तेरी कृपाएं नहीं बरसती। यीशु हम पर दया करना, हमें दया करना, हमें पवित्र बनाना, अपवित्रता का साथ छोड़ने के लिए कृपा देना, झूठ का साथ छोड़ने के लिए कृपा देना, अन्याय का मार्ग छोड़ने के लिए कृपा देना, बेईमानी का मार्ग छोड़ने के लिए कृपा देना, शोषण के मार्ग को छोड़ने के लिए कृपा देना, अन्य प्रकार की बुराई के मार्गों को छोड़ने के लिए कृपा देना। यीशु प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर तू दयालु है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता मैं हूँ, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने मैंने है, तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया मैंने वही जो किया तेरी दृष्टि में बुरा जो है, तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही है इसलिए तेरा निर्णय सही है, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत और है। तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत मैं तो है। जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी तू हूँ, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता तो है, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता मेरे है। अंतःकरण को मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, जल छिड़क दे, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो, मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। स्वच्छ हो जाऊंगा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु तू दयालु है, मुझ है, पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर दया है, सागर मेरा अपराध क्षमा कर। मेरा अपराध क्षमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में जो लोग रोगी हैं, इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु ने सुंदर समय हमें दिया है, आशीष का समय। हर रविवार को सत्संग में चंगाई के लिए समय निकाला जाता है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने सुसमाचार के कार्यों में, घोषणा के कार्य में चंगाई के लिए बहुत बड़ा स्थान दिया था। बहुत सारे रोगियों को प्रभु ने चंगा किया, अर्धांग रोगियों को, जन्म से अंधों को, कोढ़ियों को, बहरों को, गूंगों को, हर प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों को प्रभु यीशु चंगा किए, शब्द मात्र से चंगा किए। प्रभु ने कहा और हुआ। कहीं कहीं प्रभु ने स्पर्श किया, कहीं कहीं प्रभु ने अपने थूक लेकर आंख में लगाया, लेकिन यीशु ने शब्द मात्र से चंगा किया। प्रभु यीशु हमें चंगा करने में समर्थ है। प्रभु यीशु ने कहा कि रोगियों को चंगा करो, अपने शिष्यों को आदेश दिया। प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 16 में, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। दृढ़ विश्वास करना इस समय, वही प्रभु यीशु कार्य कर रहे हैं। उसी यीशु के नाम पर चंगाई हो रही है। आज संसार भर में लाखों करोड़ों लोग यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार के रोगों से, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई प्राप्त करते हैं। वही यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। वही यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। वही यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने रोगों को यीशु को समर्पित कीजिए, आंखें बंद कीजिए और हृदय खोलकर इस रोग को स्वीकार करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 चंगाई 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 हालेलुया 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 चंगाई 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 बोले 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 चलन हालेलुया हालेलुया हालेलुया
कुछ भाई बहन जिनके कान में बहुत ज्यादा दर्द है, कई दिनों से दवा करने पर भी कोई फायदा नहीं, जब तक दवाई चलती है तब तक ठीक है, फिर दर्द शुरू होता है, कारण समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, यीशु ने आपके कान को स्पर्श किया है, यीशु ने आपको चंगा किया है। स्वीकार कीजिए, चंगाई पाइए और उसके लिए साक्ष्य दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ भाई बहनों के मुंह में बराबर छाले होते हैं और इसीलिए खाना खाना मुश्किल है, हर समय दर्द रहता है, छाले, और इसके कारण परेशान हैं। दवा भी खाते रहे लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं। यीशु ने आपको छुआ है, मुंह में छाले से आप में से कई लोगों को चंगाई मिल रही है। यीशु ने आपको छुआ है। बराबर यीशु का नाम लेना, चंगाई ग्रहण करना, साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खेत में काम करने के लिए गए थे, खेत में काम करने के लिए गए थे और खेत में गिर गए, बेहोश होकर गिर गए, अस्पताल गए, कुछ अंदरूनी समस्याएं हैं, डॉक्टर ने कहा दवाई कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने आपको छुआ है, यीशु ने आपको चंगा किया है, भाई या बहन पता नहीं, यीशु ने आपको चंगा किया है। दोनों हो सकते हैं। यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। कई वर्ष पहले जब साइकिल चला रहे थे उस समय गिर गए थे और घुटनों पे चोट लग गई। आज तक वो दर्द गया नहीं है। विशेष करके जाड़े में दर्द बहुत ज्यादा उभरता है। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, आपके घुटने का दर्द गायब हो गया है। अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए और साक्ष्य सुनाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आश्रम के कार्यक्रमों के बारे में। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। सबसे पहले मीडिया में आपको रेडियो मिलेगा, मातृधाम रेडियो। इसका ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, जरूर ले लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। रेडियो के द्वारा कृपा पाइए। 24 घंटे कार्यक्रम चलते हैं, उसमें गीत हैं और प्रवचन हैं, साक्ष्य हैं, प्रार्थनाएं हैं, जरूर उससे लाभ उठाएंगे। इसके अलावा हर रोज की रोटी, डेली ब्रेड सुबह 5 बजे और उसके बाद 6:30 बजे मिसा बलिदान रोज। धन्यवाद कि कई लोग देखते हैं, उसमें भाग लेते हैं। और दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव प्रोग्राम है और शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव प्रोग्राम है। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को इसी तरह दोपहर को मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और कृपा प्राप्त कीजिए और भी लोगों को इसके बारे में बताइए। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। आशीष के दौरान जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसको शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति से भरिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इसे पवित्र कीजिए, इसे पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल दीजिए, उंडेल दीजिए। इसके द्वारा इसके द्वारा लोगों को चंगाई मिले, लोगों को चंगाई दुष्ट मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद
हजार यीशु तेरी कृपा से हो गए सका। खुशियों से भर गया दिल ये मेरा, कैसे करूं शुक्रिया हे प्रभु तेरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु